थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले तो स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम कहना चाहूंगा। आप सबके लिए दिल से आवाज आ रही है। शहादत पे चली जिंदगी तो कुर्बान हो गई, आपसे मिली जिंदगी तो मेहरबान हो गई। वाकई में ये वक्त जिस तरह से सर ने बताया, अभी डॉक्टर जयेश पटेल सर ने, नितेश सर ने, कि कारवां का शुरुआत है और आज सच में माई वैदिक से एक छोटा सा बच्चा के रूप में उभर आया है, क्योंकि श्री कृष्णा को भी जेल में ही जन्म लेना पड़ा था। और जब श्री कृष्णा जन्म लेके इतनी कष्ट में, जब चारों तरफ पहरेदार थे, चारों तरफ क्रिटिसाइज करने वाले थे, चारों तरफ मौत का नजारा था, और जब कृष्णा खड़ा हुआ तो एक महाभारत इतिहास गवाह है। और आज अब लग रहा है कि सच में हमारी खुशियों के बीच और उस बच्चे का हमने आज स्वागत किया है। अब हम सब की जवाबदारी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो बच्चा जन्म लेने को आया है उसको हम इतिहास का एक बहुत बड़ा गवाह के रूप में खड़ा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अपने ऑर्गेनाइजेशन की, आप सब के ऑर्गेनाइजेशन की, हम सब ऑर्गेनाइजेशन की, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक परिवार है। और अगर आप वेबसाइट खोलोगे अबाउट अस में, जो भी भाषा बाकी सॉफ्टवेयर में वो लिखी रहती है, या तो कॉपी की हुई रहती है या किसी राइटर से लिखाई हुई रहती है, लेकिन उसमें आज आपकी वेबसाइट में जो लिखा हुआ है, अगर आपने सही से पढ़ लिया तो कंपनी का मिशन विजन, हमें क्या करना है, वो क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब, आप सभी को आज मैं बताना चाहूंगा, मैंने मेरी जिंदगी में क्वालिफिकेशन के नाम पर बहुत कुछ पढ़ा है। ये संस्कार थे हमारे माता पिता के, बाप दादाओं की, जिसके वजह से इतने अच्छे संस्कार मिले या पढ़ाई हुई। लेकिन हमारे माता पिता ने हमें कभी भी स्पून फीडिंग नहीं होने दिया और खुद के दम पे आगे बढ़ते हुए काम करते रहे। ऊपर वाले की दया रहे कि ऊपर वाले ने एक अच्छे घर में जन्म दिया, लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पल्ले में देखे जाते हैं। मैं बचपन से जब भी पढ़ाई करता रहा, वो सारे ट्यूशन पढ़ने के बाद में मेरे सर्कल में जितने दोस्त थे जो एफर्ट नहीं करते थे पढ़ाई, उन सबको मैंने पढ़ा है साथ में। और वो सारे लोग आज हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे पोजीशंस पे हैं। तो वो जो ललक थी काम करने की बचपन से थी, और बचपन से मेरी माँ को मैंने एक ही बात बोलता, क्यों बोलता मुझे मालूम नहीं, मैं बोलता था मम्मी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब मैं हिंदुस्तान से जाऊंगा ना, इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा ना, मेरे जनाजे में पूरा हिंदुस्तान रुलेगा, खुद करूंगा मैं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था सच में कब मुझे वक्त इतनी बड़ी जवाबदारी डाल के आपके सामने खड़ा करेगी। आज तक रियलिटी में दुनिया को बड़ा किया जिस इंडस्ट्री के साथ, मैं अगर बात करूं पब्लिक सर्विस कमीशन की, मैं बात करूं हमारे आदरणीय भारत देश के ऐसे मिनिस्टर्स की, जिनके साथ काम करके बहुत बड़ा कारवा ऑलरेडी खड़ा कर चुका हूं। आज एजुकेशन की बात करूं, महाराष्ट्र राज्य में साहू शिक्षण संस्था के माध्यम से 155 स्कूल कॉलेज एस्टैब्लिशमेंट ऐसे गरीब बच्चों को मैंने पढ़ाई का रास्ता दिया। लेकिन वहां पे मेरे साथ देने वाले वो आदरणीय मिनिस्टर थे। मैं सैल्यूट करता हूं लक्ष्मणराव ढोबळे सर को, जो एक मराठी के प्राध्यापक होकर 5 टेन्योर महाराष्ट्र राज्य के सीनियर मंत्री रहे। उनका प्यार आज भी वो बेटे के समान मुझे मानते हैं। लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें सच में किसी की
भलाई करनी है, सामने तुझे आना पड़ेगा। मैं डरता था, शायद पता नहीं मैं कर पाऊंगा, लेकिन कर नहीं रहा था। आगे कलाम साहब की जब बात सुनी 2012 में, इस इंडस्ट्री के बारे में की है, कैसा इंडस्ट्री है जहां पे बहुत रोजी रोजगार मिलते हैं। वहां पे एक व्यक्ति आया, मुझे सपोर्ट किया, बोला तुम एज ए सीईओ ज्वाइन करो। कलाम साहब के इंस्पिरेशन से वो जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी ऐसा कुछ अच्छा हो सकता है क्या। उनके साथ काम करके 3.5 से 4 साल के अंदर 850 करोड़ की कंपनी खड़ी हो गई। वहां पे सक्सेस होने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब मेंटालिटी वो सीखने के हिसाब से काम किया, फिर वहां से हटा, फिर से बड़े लोगों के साथ काम किया, फिर से डायरेक्ट सेलिंग की ताकत मुझे जान चुकी थी, क्योंकि उस कंपनी के माध्यम से 250 से भी ज्यादा करोड़पति खड़े हो चुके थे। लाखों लोगों ने लाखों रुपए कमाए। तब मुझे पता चला ये इंडस्ट्री सच में अच्छी है। लेकिन मेरा नाम इस कदर मार्केट में हो चुका था कि लोग चाहते थे कि तुम मेरे साथ आओ, और इस वजह से मुझे एक दो लोग मिलते गए। अब अच्छी बात यह है, सीएमडी एमडी तो मेरे बदलते जा रहे थे, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े विगत दिनों में मुझे छोड़ के तो नहीं गए। यही मेरी उपलब्धि है। मैं थैंक्स करता हूं मिस्टर संजय कुमार, सज्जन सिंह, डॉक्टर विकास कुमार, इंटायर बिहार राज्य, इंटायर हरियाणा राज्य, इंटायर दिल्ली टीम, यूपी, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र तो सर आंखों पे, और सबसे गुरुवर रहे तो वो हमारी गुजरात टीम। आपका प्यार, आप सबका प्यार इतना ज्यादा आगे आया। मैं यकीन, आज मैं कोई भाषण या स्पीच करने नहीं आया हूं, मैं दिल की बात आपसे करने आया हूं। सच ये बात है जो मैं कहने जा रहा हूं। सबने एक ही बात कहा, अब जिंदगी की आखिरी कंपनी। आदरणीय मितेश मेहता, आदरणीय डॉक्टर जयेश पटेल, मिस्टर राज पादरिया सर, विठल सर और इंटायर आप सब लोग ने बोला अब नहीं तो कभी नहीं। और जब आप लोगों की बात आई तो मुझे लगा टाइम आ चुका है भाई, और मैं यकीनन तब फैसला लिया, मेरी जिंदगी में भी अभी नहीं तो कभी नहीं, मेरे लाइफ का भी इस इंडस्ट्री का आखिरी। ये मेन कारण जो था गोवा में आने का, यह टूर के हिसाब से नहीं था। मुझे आप लोगों से मिलना था सबसे। आप किसी के दिमाग में अगर ये हो कंपनी ने टूर लगाया, मैं माफी चाहूंगा, यह टूर वूर नहीं था। दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए कि कंपनी ने कोई टूर लगाया था और अचीवमेंट्स के लिए बुलाया था। अरे हम तो वो औकात बनाएंगे जो 7 और 5 स्टार से नीचे पैर ही नहीं रखेंगे। ये हमारा सिर्फ समझ लीजिए कि एक चेहरा एक दूसरे को देखने का था, एक दूसरे से मिलने का था, इसके लिए सामने आए। मैं जानता हूं, आप यकीन मानिए, अगर कहीं पे भी एक भी, अगर हम बड़ा पाव या फिर एक ब्रेड भी खाने जाएंगे, पैसे तो लगते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि नेपाल जाओ तो कपड़ा साथ जाता है, वैसे होता है। लेकिन ठीक है, कहते घर में अगर माँ हो, बहन हो या बीवी हो, अगर एक शाम को रोटी जला खा देगी तो माँ अब तू आज से मेरी माँ नहीं रही, ऐसा होता है। बीवी तू मेरी वाइफ है, तूने आज रोटी जला दी रे, तू घर जा। कहते हम जिस घर में रहते पानी गिरने लगा
अरे बापू, आसिफ तो मेरा बापू ने कैसा घर बना दिया रे, पानी गिर रहा है। ऐसा कभी नहीं करते, क्यों? परिवार है, वो छोड़ते नहीं है। तो आज जब किसी बच्चे के सेरेमनी में आए हो, मिलने आए हो, तो कंपनी जब आपकी, मैं कह रहा हूं ये परिवार बनाया हमने, तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मुझे तो ऐसी अपेक्षा है आप सबसे, खाना खराब हुआ है, आज के बाद ऐसा खाना खिलाएंगे कि दुनिया खाने को आएगी। लेकिन फिर भी मैंने तो परिवार मान लिया तो मान लिया। कहते हैं ना कि हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। तो वफा तो हम निभाएंगे सनम। कहते हैं ना कि इश्क के मिजाज जो होता है, इज़हार इश्क का मजा आप जानिए, मोहब्बत की दवा हमसे पूछिए। आप तो आए, इजहार कर डाला आई लव यू, और फिर दिल के टुकड़े करके चल दिया और यहाँ रोने को छोड़ दिए। लेकिन सच में इश्क किया है तो इश्क वो नहीं होता जो आप दिखा दो। यहाँ से दिखाओ, देखो हमसे लोग इश्क करने के लिए पूछेंगे कि हम इश्क कैसे करें, है ना? तो हम वो परिवार चाहते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है मैं दोषी हूं, तो मैं दोषी हूं। अगर लगता है कि मेरे माँ बाप ने पैदा करके दोषी किया है, तो वो दोषी है। अगर हमने बच्चा पैदा करके सोचते हम दोषी हैं, तो है। लेकिन इसका फिर क्या होगा इलाज? तो सजा मिलनी चाहिए। तो प्रताप सर की ये सजा है कि आगे आपके यहाँ आकर के फिर से अलग तरीके से एक रूट चार्ट बना करके एक अलग से वो फील वाला जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा एक और प्लानिंग करेंगे, फिर से टूर करेंगे। जिंदगी में कोई नौजवान उम्र से नहीं होता, जो आपकी थिंकिंग है वही आपका उम्र है। सच्चाई। और जब मैंने इसलिए सबको बोला, जो लोग बोलते हैं सीएमडी है, नहीं, मैं सीएमडी नहीं हूं। मैंने हमेशा बचपन से जो पढ़ाई करी है उसके हिसाब से ऑलवेज मैंने रतन टाटा साहब को बचपन से माना है, और ये मेरी ख्वाहिश भी थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी होगी, तो मैं थैंक्स करता हूं गोवा की धरती आप सबको कि आपने यह कारवा खड़ा किया है। और आने वाले टाइम में ये टाटा ग्रुप को यह कंपनी फॉलो करेगी। टाटा को हर इंडस्ट्री सलाम करती है पूरे वर्ल्ड की। ऐसी कहानियां बताई जाती है कि जिन लोगों ने टाटा साहब का इंसल्ट किया वो पूरी कंपनी खरीद डाली। और काम बता दी, तो मैं ये चाहता हूं कि वो औकात बताने के लिए आप लोग खड़े हो इस कंपनी के माध्यम से। इसके लिए मैंने एक सिस्टम बनाया है। मुझे कोई भी सीएमडी नहीं बोलेगा, बोलना है आप चेयरमैन या फाउंडर बोलिए, क्योंकि बाजार में तो बहुत सीएमडी घूम रहे हैं पहले से। उसमें मुझे शामिल मत कीजिए, समझ रहे हैं? तो मुझे खुद को ये लगेगा कि भाई क्या बन गया, कहां चले थे और कहां पहुंच गए। तो सिस्टम क्या बनने वाला है? आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट और बिजनेस सिस्टम। पहले बिजनेस सिस्टम के शॉर्टकट में बात करें। प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आपके प्रोडक्ट बात करते हैं। हमारे कोर वैल्यू वो ये है कि हम जो भी देंगे उम्दा देंगे। जिस किसी भी दिन हमारी टीम ने ये ठहराव कर दिया और वो प्रूवन हो गया ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं पहले भी बोलता रहा हूं, वो प्रोडक्ट उसी दिन हम बंद करेंगे। हम लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे।
इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान की बहुत आवश्यकता थी। मैंने मार्केट में जो बड़े बड़े सीएमडीज, बड़े बड़ी कंपनियों को देखा और बड़े बड़े धुरंधर लीडरों को भी देखा। वो जब बैठते हैं कंपनी के सामने, वो बोलते हैं, बड़े लीडर्स, यस मिस्टर एमडी साहब, आपका मिशन विजन क्या है? ऐसा पूछते हैं, आपका मिशन विजन क्या है? कंपनी मालिक बड़ा खुश हो जाता है, बंदा फंस गया। कंपनी मालिक ये नहीं सोच रहा है, वो बंदा ये सोच रहा है कि मैंने बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, सीएमडी फंसा। रियलिटी में वो फंस गया ये पूछ के। सीएमडी समझ गया ये बंदा फंस चुका है और पूरे एटीट्यूड में उसके बाद आ जाता है। आप देखना कभी ऐसे आपकी मुलाकात हुई, उसका एटीट्यूड फटाक से बदलता है। वो बोलेगा, मैंने कंपनी यूं ही नहीं खोली है, ये कंपनी मैंने ऐसी खोली है कि आने वाले टाइम में हम 3 से 4 साल में 10,000 करोड़ की बात करेगा। वो हर जिले में 1 करोड़पति खड़ा होगा। आप सोच लीजिए कितने जिले हैं, बात कितनी बड़ी हो रही है। 10,000 से ज्यादा क्रॉस हो गया कंपनी, और इतने डायमंड्स, इतने करोड़पति क्रिएट हो गए। आप क्या सोचते हैं? अरे बाप रे, इतना बड़ा टर्नओवर, मेरा 0.5% तो मैं पक्का कर लूंगा। 0.5% टर्नओवर में अगर आपका कंट्रीब्यूशन है, फिर भी आप करोड़पति हो गए। रियलिटी क्या हुआ? एमडी सोच रहा है, भाई बेटा बहुत अच्छा है, तू आ जा, मेरी मर्सिडीज पक्की है। वो बंदा सोचता है, तो दूसरा वो लीडर बोलता है, मेरे साथ 4 लीडर और हैं, मेरे साथ नितेश भाई है, मेरे साथ राज पदरिया सर है। बोलता है, यार अपना फार्म हाउस पक्की। ये लोग खुश हो रहे हैं, कितना बड़ा विजन है उसका। टोटल विजन 5 से 10 करोड़ का है, समझ गए? अब इतने बड़े लीडर आ गए, उसका तो ख्वाब 10 करोड़ था, 20 करोड़ हो गया। वो पागल है, अंदर से दिखा नहीं रहा है। और इन सबका भी सपना पूरा होता है, क्योंकि उन्होंने 0.5% का कंट्रीब्यूशन सोचा था। 35 लाख में आउट, कंपनी बंद। और एमडी को बाद में मिलो, नहीं वो बड़ा मुश्किल था काम करना, मैं खुश हो गया ना उसका टारगेट। ये कब तक? तो इस कंपनी में, अपने परिवार में कंपनी का मिशन विजन नहीं पूछना है। मिशन विजन हमने सोचना है, आपने आप कहां जाना चाहते हैं। और ये मेरा वादा है कि आपके सपने जो भी होंगे पूरा करने का दावा मैं करता हूं, करूंगा। मेरे साथ आज जो 5 वर्षों से लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सीएमडी एमडी को देखा। मैं फिर से थैंक करता हूं, उन लोगों ने छोड़ा नहीं साथ। और उन लोगों को मैंने प्रूवन कर दिया था। मैंने एक ही बात कहता था पहले, आज भी संजय याद होगा, जब खड़े हो जाइए, आप जब बोलते थे कि मैं कैरियर हमारी लोग कैसे करेंगे, मैं एक ही बात बोलता था, कैरियर कुछ नहीं दे पाऊंगा, पैसा कमाने की बात करो। बोलता था ना, जोर से जरा। कैरियर बनाने की बात कभी मैंने बोली नहीं बोली। क्यों? मैं खुद ही कठपुतली था। मैं क्या कर सकता हूँ? पैसा कमा के दे सकता हूँ, कैरियर नहीं दे सकता। सब ने मिलके मुझे इतना गुस्सा किया। सीए जा रहा है, गुस्सा कर रहा है, सॉफ्टवेयर वाला गुस्सा कर रहा है, हमारे कलीग लोग गुस्सा कर रहे हैं, हमारे सीनियर लोग चिल्ला रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल के लोग सब बोल रहे नहीं चलेगा। और उसके चक्कर में इन्होंने कंपनी का पोस्टर, सबने उत्तराखंड की बात करो, बाकी अलग स्टेट में सबने कंपनी को छोड़ के मेरा पोस्टर लगाना शुरू कर दिया। तब मुझे सबने, जब सीनियर्स ने बोला, मुझे लगा अब मुझे लेना पड़ेगा। मैं रियल में डरता था कि मैं कॉर्पोरेट का आदमी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आदमी, ये कैसे करूंगा। लेकिन सबने, मुझे सीए ने बोला, जब तुम्हारे दिल में नहीं है, तुम जानते हो सारे सिस्टम को, तुम जानते हो लीगलाइजेशन को, तुम जानते हो कि तुम्हें कुछ नहीं लोगों को देना, उसके लिए तुम आए हो, तो फिर डरने की बात नहीं है। हम सब खड़े। तब मुझे लगा कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि अपने हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो कलाम साहब सोचते, वो सपना साकार करने का वक्त यही है। और आदरणीय कलाम साहब ने जो बोला था 2012 में कि आने वाले टाइम में
पूरा दुनिया बदलेगा और इंडिया डायरेक्ट शेयरिंग में 2025 के बाद बहुत बड़े परफॉर्म में काम करेंगे। यू पीपल हैव टू पे द अटेंशन बिकॉज टाइम्स कम्स टू यू इन बिहाफ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मुझे काफी खुशी होती है कि अपने आप 25 क्रॉस होते ही 26 में उस पोस्ट को मैं लोगों के शरण में आ चुका हूं। तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है जब हम सब लोग मिलकर आज गदर ढूंढे। आज बिजनेस प्लान की मैं बात करूं, सबसे अच्छी बात, बड़ा लीडर जब जाता है वो खुश होता है सीएमडी से बात करके और वो बोलता है मैं घूमूंगा, मेरी इतनी टीम होती है, टीम भी रहती है, यहां प्रोग्राम करना है, ऐसा करना है, इतना बजट है। सीएमडी बोलता है कौन सा आगे, सिर्फ एक ही को तो संभालना है, बाकी का तो खाना है। वो स्वीकार करता है, सेटिंग गेटिंग की काम शुरू होती है। लेकिन एक का सेटिंग गेटिंग क्या हुआ, बाकी सबने क्या पाप किया था? एक आदमी, एक लड़का वहां जाके काम कर रहा है, उसका क्या पाप था ये बताइए। ये सिस्टम नहीं चलेगा। इस वजह से ये इंडस्ट्री में जो नए होते हैं वो नए ही रह जाते हैं और पुराने जो लोग हैं वो पुराने और बड़े होते जाते हैं। इसलिए कहा जाता है अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इस सिस्टम को अपनी कंपनी ने खत्म कर दिया। वो बात कैसे? आपको मालूम है अपने बिजनेस प्लान में सिंगल लाइन इनकम जबरदस्त है। आप किसी एक व्यक्ति को लाते हो, उसके इनकम का जो भी है 10%, उसके द्वारा लाए गए लोगों का 10%, उसके द्वारा लाए गए 5%, 3 लेवल से पैसे सिंगल लाइन मिलता है, मैचिंग भी मिलता है। ऐसे करके आप पूरे महीने में हर वीक में क्लोजिंग करके हर सोमवार को पैसे लेते हो। लेकिन उस बिजनेस करने वाला एक लड़का खड़ा होता है और पूरे महीने में जब 10,000 रुपए का देखता है, चेक आया मुझे पूरे महीने में और खर्च मेरा 12,000 हो गया, वो काफी पश्चाताप करता है, मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। मेरे माँ बाप बोलेंगे तू कॉलेज छोड़ के ये काम कर रहा था और पैसा इतना उल्टा घर से लगाया, कौन किसके चक्कर में है तू गलत संगत में गया है। तो हमारी कंपनी ने एक सबसे अच्छा सिस्टम किया, जो भी पैसा, आप सब मेरे साथ हो, जो भी पैसा अगर दिल तक बात पहुंची तो पहले नहीं बाद में ताली चाहूंगा, नहीं पहुंची तो ताली मत बजाना। जो भी पैसा पूरे महीने में मैचिंग का, वो बच्चा अब 10,000 कमा रहा है, 5 तारीख को वो हिसाब करने शाम में बैठ रहा है कि मेरा कितना खर्चा आया और कितना आया। इतने में उसके मोबाइल की घंटी, बैंक की घंटी बजती है। सैलरी के रूप में उसके इनकम का 40%, 4,000 रुपया टक से आता है। उसका सीनियर उसको 1,000-2,000 रुपया दिया हुआ था, ये सोच रहा है अभी स्टार्टिंग में देना पड़ता है। उसका सीनियर 50,000 रुपया कमाया हुआ रहता है, अचानक सीनियर का घंटी बजता है, 50,000 कमाए हुए का 20,000 रुपया का पैसा आता है। उसका सीनियर 1 लाख रुपया कमाया है, उसको घंटी बजती है, 40,000 रुपया उसको आता है। और एक नया बच्चा 2,000 कमाया पूरे महीने में, उसको भी 800 रुपया, 2,000 का बिजनेस निकालने के लिए 800 बहुत होता है। तो ये सिस्टम अगर हो सकता है तो वो अपनी कंपनी नहीं है। मान सम्मान सिस्टम वो सब कर दिया है। बहुत जल्द अगले महीने से जबरदस्त रीपर्चेस सिस्टम भी हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी एक कार्यक्रम हम अलग से लेंगे। सोचा था यहां लॉन्च करेंगे लेकिन नहीं, नेक्स्ट महीने करेंगे। दूसरी बात, अब सिस्टम की बात करते हैं। कंपनी में आपका और मेरा भविष्य कैसा रहने वाला है, कैरियर भी तो चाहिए। आज तक मैंने खड़ा करके बताया, मेरे डायलॉग्स ये होते थे कि मैं कैरियर नहीं दे पाऊंगा। मैंने धोखा दिया क्या उनको? वो तो पहले दिन मुझे छोड़ के भागना चाहिए था। एक व्यक्ति यहां बैठा है जो हरियाणा सीएम के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में यहां बैठे हुए, उनका दिमाग हिला हुआ इसलिए बैठे गए मेरे साथ।
एक जिला पदाधिकारी है, वो यहाँ नहीं है अभी। आज की तारीख में आदरणीय सीएम, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी है, वो बोले बेटा मैं तेरे साथ खड़ा। और एक बहुत बड़े आईएएस की लॉबी बहुत जल्द बहुत तगड़े तरीके से हंगामा करने वाली है, डोंट वरी। निकल चुके हैं, अब रुकेंगे नहीं, कारवा दिखेगा। और मेरी एक ख्वाहिश और भी रही है, मैं अपने प्रोफाइल से नहीं, अपने कामों से नहीं, अपने कर्मों से जिस दिन मुझे भारत का प्रधानमंत्री बुलाएगा उस दिन जीत कर दूंगा। तो ये जीत आप सबकी होने वाली है, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है। और मैंने बात करी टाटा से, टाटा कल्चर की, तो वो कल्चर अब मैं वही आदमी हूं जो कल उसको बोलता था संजय मैं कैरियर नहीं दे पाऊंगा, अब मैं बोलता हूं 100% मैं सबको कैरियर दूंगा। अब मैं रोड मैप बनाने जा रहा हूं, 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। यहां मैंने खुद को बोला मैं चेयरमैन या फाउंडर हूं, सीएमडी नहीं, क्योंकि मेरी चाहत है इस कंपनी का सीईओ को एम्प्लॉय नहीं होगा, एमडी सिंप्लॉय नहीं होगा, यहाँ की सीएमडी वगैरह नहीं होगा, अपनी कंपनी में भी होगा। अगर टाटा कल्चर को मैं फॉलो कर रहा हूं तो अगला सीएमडी, एमडी, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट आप में से कोई होगा। अग्नि परीक्षा से तो गुजरना पड़ेगा। इतनी बड़ी जवाबदारी अगर लेके चले हैं तो प्रूवन भी करना पड़ता है। एक छोटा सा तलाटी का एग्जाम हो या सर्कल ऑफिसर का एग्जाम हो, क्लर्कियल जॉब हो, उसके लिए भी आईएएस लेवल का एग्जामिनेशन होता है। आज की तारीख में जाते हैं बच्चे मेडिकल का एग्जाम लिखने, उसमें इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना हाई कंपटीशन हो गया, बच्चे हैंग हो जाते, पढ़ के क्या आते, पूछा क्या जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के एग्जामिनेशंस में देखोगे रीजनिंग कितने टफ रहते हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो अपनी कंपनी का जो मेन सिस्टम होने वाला है, लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहली बात, हम जब शादी करते हैं ना, एक अनजान लड़की घर में आती है या अनजान लड़का घर में आता है, हम नहीं जानते, उसको ऐसा अपनाते हैं कि माँ बाप को भी भूल जाते हैं। जब वो बिना किसी रिश्ते का ऐसा रिश्ता बन जाता है कि वो रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप हम क्या एक गठबंधन में नहीं आ सकते? आ सकते, कुछ नहीं होता। ये सब बात की बातें हैं, वो जो भी है बनाया हुआ है, हमारे चोचले हैं पुराने लोगों के, सारी पॉलिटिक्स है। ऐसा समझेंगे कि आज से हमारा आप सबका गठबंधन होगा। तैयारी है मेरे साथ गठबंधन करने के? तो करना क्या है, सिंपल प्रोसेस है। जो लोग नए तरीके से आज से काम, मैं ये कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जितने लोग भी यहां आए हैं उनसे अनुरोध है कि आज से काम की रियल शुरुआत हुई है, जहां पे कभी भी अब हम सच में जिनको परिवार जो समझते हैं, जो नहीं समझते, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए यहाँ पे आपको बाजू वाला लगे कि आपके साथ खड़ा है, अच्छी बात है, बाहर में बोलता है कि यार क्या चल रहा था, समझ जाओ वो अपने फूफा जी है शादी में आए हुए, उनको तुरंत अच्छा गिफ्ट सोचो कैसे दोगे वो करो, और उसका स्कैनर मुझे भेजो, मैं उनको भेज दूंगा, नो टेंशन। वो फूफा जी है, ऐसे फूफा जी हर शादी में आते हैं, वो परिवार नहीं है, तो उनको ज्यादा रेस्पेक्ट करो। परिवार में जब शादी हो ऐसा फूफा रहता तो बोलता है बेटा हम लोग नीचे सो लेंगे, फूफा को संभालो। ये सच्चाई है, क्यों? और अच्छी बात बताता हूं, जिंदगी में ज्यादा लोग, चूंकि हम हेल्थ केयर में, जितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं वो खा के ही जाते हैं, भूखे लोग नहीं जाते। गुस्सा मत करना, मैं ऐसे बता रहा हूं, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो
जिनकी टीम भी है, उन्होंने आज से यही सोचना है कि हमारी शुरुआत आज से, यहां से जाने के बाद एक एक करके 15 डायरेक्ट अपने को करना है। कितने? जोर से 15 डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करके अपने को स्टार्टअप करवाने हैं। और जहां कहीं भी 15 की संख्या पूरी हो जाती है, तुरंत अपने सीनियर के साथ या जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, कंपनी को बताना है। क्योंकि आप फाउंडेशन लेवल में हैं तो ये भी करने को आएगा। आप लोगों को उस तरह से तैयार करना है कि यहाँ पे हर आदमी पीके प्रताप से ज्यादा बढ़ के बने। पीके प्रताप नहीं बनना, उसका बाप बनना है। ये इम्पोर्टेंट। फिर हम सच में लीड कर पाएंगे। और वहां पे मैं आऊंगा आपके 15 लोगों के साथ। उनको नरिशमेंट कैसे होगा, वन डे सेशन करेंगे उनके साथ मीटिंग में। और वहां से उन 15 लोगों का आगे 2 महीने, मान लो ये अप्रैल है तो मई में कोशिश करो फर्स्ट वीक तक में आपके 15 लोगों की मीटिंग हो जानी चाहिए। वहां से 2 महीने मई और जून तक उनके 10-10 काम किए तो 100 से 150 लोग हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम देखो अपने आप चल रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम अपने कंपनी में है। हमारा काम ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आपका अब मई में एक प्रोग्राम हो गया इनिशियल लेवल पे, उसके बाद जून या फर्स्ट वीक जुलाई में आपके 100 लोगों का आपका अकेले का एनडीपी कार्यक्रम करो, मैं खड़ा हूं। और वहां से कारवा खड़ा होगा उन 100 लोगों का 10-10 जुलाई अगस्त सितंबर तक 1000 लोगों की टीम। आप खुद नहीं एनालिसिस कर पाओगे कैसे खड़े होंगे। लेकिन पहले सक्सेस के लिए 1 to 1 करके 10 तो करना पड़ेगा, बाकी अपने आप होगा। और जब यहां आप पहुंच जाओगे सितंबर अक्टूबर महीने में, आपके शहर में जो भी बड़ा हॉल होगा वहां पे सिर्फ आपका 1500 लोगों का सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे। और उस वक्त जब अक्टूबर में 1500 लोगों का हर जिले में प्रोग्राम होगा तो आप सोचो क्या होगा। और दिसंबर में अपना एशिया का सबसे बड़ा हॉल मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में अपना लॉन्चिंग कार्यक्रम। और मैं बताऊं, उस वक्त आप में से जो लोग मेरे रूटीन को, मेरे शेड्यूल को पूरी तरह से फॉलो किया, इसमें लगता है रॉकेट साइंस है। जिसको भी लगता है आज मुझे सामने से बोलो, यहां कोई बाहर का नहीं है। हमने परिवार बोल दिया है तो बोल दिया है। मेरे मामा के खानदान में 8-10 लोग हैं, उनके चचेरे मचेरे सब साथ रहते हैं। मैं घर में जाता हूं तो मुझे लगता है एलडीपी में तो नहीं आ गया। और सबसे बड़ा डर ये लगता है, इतने 100 लोग होते सबके पैर छूते रहता हूं जाके। और बैठते हैं तो वहां पे भंडारा ही लगता है। तो मुझे आदत है उस परिवार की, और वैसा परिवार अचानक से सब अपने अपने जगह पे है तो मुझे वो आदत है, इसलिए शायद वो परिवार बनाने के लिए फिर से निकल पड़ा। अब तो वो लोग नहीं है, बहुत लोग गुजर भी गए उसमें से। अब वो सारी सूरत तो मैं आप सबों में देख रहा हूं, तो क्यों मेरा साथ नहीं दोगे ये बताओ। मैं तो लूट चुका हूं यार आप सबके लिए। और आप एक रोटी के लिए बोलते साला रोटी जला हुआ है क्या है? आपने तो तुरंत बोला चाहिए प्रताप सर पैसे निकालो, चलो इन लोगों को लेके चलते हैं। जिस होटल ने मैनेजमेंट ने ऐसा धोखा दिया ना, आपका तो वाट लगी। तो मुझे उम्मीद है आपका हर बाई क्लियर होगा। और जब लॉन्चिंग कार्यक्रम हम सन्मुखानंद हॉल मुंबई से आगाज करेंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिन लोगों ने उस शेड्यूल को पूरा फॉलो किया होगा, जो 1000 लोगों की टीम बना चुके होंगे, मैं यकीन दिलाता हूं वैसे लोगों का पे आउट कम से कम रहेगा तो 3 से 3.5 लाख महीने का।
और जब मेरे परिवार के सदस्य वहां से गरजेंगे और वहां पे रियल जो टाटा पैटर्न है वहां से शुरू होगा, वो लोग शुरुआत हो जाएंगे, सभासद हो जाएंगे उस बोर्ड के, जैसे कि बड़ी कंपनीज करती है, और वही लोग भविष्य तय करेंगे इस कंपनी का। मैंने हमेशा ये चाहा है, और ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी इंडस्ट्री है जो जिंदगी देती है लोगों को, लेकिन सिस्टम नहीं रहने की वजह से कुछ नहीं हो पाता। तो हम लोग मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, प्रताप सर रहे ना रहे, आप सब में प्रताप सर जिंदा रहना चाहिए। तो परिवार है, हिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, होना भी चाहिए। जहां पे 4 बर्तन घर में भी रख दो तो झंझट टन की आवाजें शुरू हो जाती है। लेकिन जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको सजाने की कोशिश नहीं करता है कि वो करता है तूने झंझट की, ये ले तेरी डन, ऐसा नहीं करते, कभी नहीं करते। हम सजाने की कोशिश करते हैं और हम ऐसी कल्चर्ड कंपनी बनाना चाह रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा था और मैं हमेशा मेरे स्पीच में बोल रहा हूं कि मैं वैदिक इंडिया की, मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं बड़ी कंपनी बन जाऊंगा, टॉप में मैं ही रहूंगा, ये हवा वाली बात है। हाँ, मैंने स्टडी किया है कि कल्चर की जरूर कमी है, और इसका दोस्त मैं जितने सीनियर लीडर हैं, ऐसे और भी कंपनी के जितने सीनियर लीडर होंगे, ऐसे और भी मेरे बाप लोग जो सीएमडी लोग बैठे होंगे, सब लोग क्रेडिट गोज टू देट ऑल, बिकॉज they are not literate, they all are illiterate. He doesn't know about that, what the education he is talking about, the education, but he doesn't know. संस्कार, परिवार एक संस्कार का नाम होता है, रारा करने का नाम नहीं होता है। मैं बहुत सारे इंडिया के इंटेलेक्चुअल चेयरपर्सन को जानता हूं जो हिंदुस्तान चलाते हैं, उनके साथ बैठता हूं, वो भी शराब पीते हैं। जब पीते हैं ना, तो जो वो नहीं सिखाना चाहते वो सब सिखाते हैं कि ये दुनिया कैसे चलेगी और इंडिया आगे कैसे बढ़ेगा। हम बात करते हैं ऐसे, वो थोड़ी बहुत झलक नीतीश सर ने देखी है मैंने, सैल्यूट। तो वो एजुकेशन पे बात करते हैं, हित की बात करते हैं, तो हम सब ने वो कल्चर बनाना है। नहीं, अरे किधर गया, निकालो फाउंडर को, अरे कल तो राणा आधा मीटिंग में आए, साले को देखते। अरे आप क्या देखेंगे, मैं तो खुद दिखाई करता हूँ भैया। आप देखो ना, एक माँ होती है ना, उसका बेटा क्रिमिनल निकल जाए, वो अपने ही भाई बहन को धोना शुरू कर दे। माँ बोलती बेटा मत कर दे, बेटा मुझे मार दे, बेटा मुझे मार दे, इसको छोड़ दे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, आपने राणा किया, निकालो फंडर के, आओ मैं आपके पैर पड़ता हूं, तलवे चाटता हूं, उससे बड़े हो जाएंगे आप। आपको मालूम नहीं पूरी दुनिया थू आप पे करेगी। और आपने बोला होता ना, कोई भी व्यक्ति हो, मैं ऐसा कोई ये नहीं कर रहा हूं, गले लगा के बोलता मैं समझ गया बेटा तू कमजोर है, तुझे मेरी जरूरत में खड़ा हूं। लोग बोलते यार फाउंडर को नॉलेज नहीं है, ये कितने अच्छे लोग मिले यार इसको, कल कुछ हुआ भी ना बोलेगा ये साला ही कमीना था, बड़ी बड़ी बातें डायलॉग करता था इधर। साथ ऐसा चाहिए, और जब रियल में ऐसा विश्वास करके जाते हैं ना सर, धोखा नहीं मिलता। किसी से भी इश्क किया ना, सच में इस पे विश्वास कर लो तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो बोलोगे तेरा मोबाइल दे, तू दिखा, तू किससे बात कर रही थी अभी, बीवी को बोलना शुरू कर दोगे ना, बीवी को भी बोलेगा ऐसे भी करता है, चलो भाई कैसे तू आ रहा, विश्वास खत्म होता है। रियल में आपके साथ में कोई स्टाफ है, चोर है, उसको दे दो 50,000 1 लाख, तेरे पे विश्वास है, एक भी पैसा गायब हो गया तो बता देना। यही होता है, ये प्रैक्टिकल है। तो हम ऐसा परिवार चाह रहे हैं। आपको मैंने रूपरेखा भी बताया है। इस सिस्टम में होगा क्या, ऐसे कोर टीम जब छूट के आएगी उनको वैल्यूज लगेगा, क्योंकि मेहनत होगी इसके पीछे। और जब मेहनत का कोई भी चीज हो ना,
वो मैंने फील किया है। आपको सच में बताऊं, मैं दिल्ली में था, ये बताना जरूरी है, शायद मेरी भावना पहुंचे आपको। सर ये लिटरली है, मैं कभी बाइक नहीं चलाता, अचानक से ऐसा हुआ था, मुझे मंत्रालय जाना था, मैं बाइक चलते हैं, बाइक पे बैठ गया, जल्दीबाजी, बोला कि कार वहां बहुत जाम रहता है उधर, आप बाइक ओला कर लो, चले जाओ। गया, आरटीओ की गाड़ी इतनी स्पीड से आई, मुझे ठोक दिया, मैं गया, उसको डर लगा, वो भाग गया मुझे छोड़ के, मेरा हाथ टूट गया। मैं सोचा मैं मर गया, एक भिखारी था उस जगह, वो पूरा लेटा हुआ था, मुझे देखा आ गया, मैं उसका पानी पी रहा था उठा के। ऐसा भी मिल जाए तो शायद ऐसा आएगा, और उसमें मुझे अमृत लगा। मैं कैसे भूल जाऊं? किसी ने मुझे कल दर्द पूछा, मुझे आपने किया किसी भिखारी का गंदा पानी पिया? मैंने पिया है भाई, उसके दर्द को आप नहीं समझ सकते बेटा। समझ रहे मेरी बात? आपके हर प्रश्न का, और आने वाले समय में भी मेरी जिंदगी के इतने खस्से हैं, कहानियां हैं कि मैं किसी का आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, मेरी कहानी में सब कुछ है। आप जो बोलते हो ना, मैं माँ बाप के साथ सच में नहीं रहा हूँ, लिटरली बताऊं, मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा, और ऐसे ऐसे कारनामे मेरे साथ हुए कि मैं बता भी नहीं सकता। इवन कुछ लोगों के साथ बड़ा काम करने, कोरोना में 2020 में गया कलकत्ता, वहां जाके पूरा कोरोना मेरा 2020 का कितना भयावह सीन था, मैं नहीं था घर में, किसी के साथ नहीं था। और इस नेटवर्क इंडस्ट्री के एक व्यक्ति ने अपनी जान पे खेल करके मुझे 4 महीने रखा, गाड़ी आती थी उठाने के लिए, खड़ा हो जाता था। मुझे लगा इससे अच्छा इंडस्ट्री हो ही नहीं सकता। मेरा परिवार का कोई नहीं था, ये मेरे भाई लोग, ऐसे मेरे घर के सारे लोग मुझे बचाने गए। तो मेरा परिवार घर में जो रहता है वो कि आप सब बताओ, और मेरे अच्छे कर्म हो गए ना, आप जैसे मेरे बच्चों को, परिवार को संभाल लेगा, क्या कुछ चिंता करो। ये लिटरली सत्य है। मेरी माँ, ये सारे संस्कार उनके दिए हुए हैं, वो आज भी कोई दिक्कत होती है, जहां पोस्टिंग है वो सबको हेल्प करती है। मुझे बोलती, मैं बोलता इतना क्यों करती है? किसी बच्चे के मुंह में निवाला डाला तो मेरा बेटा को कोई ना कोई खिला ही देगा। मैं ऐसे परिवार से हूं, तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में ऐसे फालतूगिरी करने की? आओ ना, एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं ना मिलकर, करेक्ट है ना? अगर मेरे दर्द को आप समझ रहे हो तो आपको यकीन होना चाहिए, ये आपका भाई, बेटा, भाई जो समझो, कभी अपने पग से नहीं हटेगा। और साथ में अगर ये प्रूवन चाहिए, 3 राज्य के लोग खड़े हैं। संजय फटाफट आके आओ, सज्जन सिंह आ जाओ, विकास आ जाओ। कंपनी के एमडी ने इन लोगों का पे आउट बंद, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, कंपनी बंद। मैंने कंपनी बंद नहीं होने दिया, मैं बोला जवाबदारी मैंने ली है ना, साला सीएमडी गया तेल नहीं। समझ रहे आप? मैं बोला कैरियर खराब नहीं होने दूंगा। हुआ क्या कैरियर खराब? नहीं, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ एक सर के ट्रस्ट पे मैंने बोला ना, मैं एमडी जानता हूँ ना सीएमडी जानता हूँ, मैं सिर्फ प्रताप सर को जानता हूँ। मैंने समर्पण कर दिया है 100%। अब इस सर के हाथ में है, मुझे कहाँ तक लेकर जाना है वो हमने मेरी पूरी टीम ने, हमने प्रताप सर का साथ कभी नहीं छोड़ा किसी भी सिचुएशन में, और डे बाय डे देख रहे हैं कि ग्रो ही कर रहे हैं, डाउन तो नहीं गए अभी तक इतने दिनों में हम लोग। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, काम तो हम पैसे के लिए करते हैं, और सर के साथ मैंने एक देखा, एक भी पे आउट आज तक ढीले नहीं हुआ, क्योंकि पैसे में वो ताकत है और पैसा से मोटिवेशन मिलता है। इसलिए सर के साथ यही देखा कि लगातार कंटिन्यू नॉन स्टॉप, और ये बहुत सारी कंपनी में होती है, ब्रेक करता है, एक दिन बाद में पे आउट होता है, लेकिन सर के साथ कमिटेड है, और एक भी पे आउट आज तक कभी डिले नहीं हुआ। और पैसे के लिए सब कुछ है, तो सर के साथ लगा हूं और लगातार हूं। कभी भी मैंने शिकायत नहीं किया है, सिखाया है एक ही चीज, सर ऐसे होता तो ऐसा काम अच्छा होता, और लगातार लगा हूं। आप सभी काफी सारी सॉरी मेरा गला खराब है। आप सभी काफी सारी कंपनियां करके थक चुके होंगे, तो हम भी थक चुके थे, और मैं चंडीगढ़ रात के 11 बजे था सीएम साहब के साथ में। प्रताप सर की थ्रू कॉन्फ्रेंस मेरे से बात हुई थी, तो वही किस्सा, आज ये कंपनी कल वो कंपनी। तो प्रताप सर ने कमिटमेंट किया था मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे कि भाई गिरने नहीं दूंगा रात को 11 बजे।
तो उस दिन से मैं प्रताप सर के भरोसे के साथ खड़ा था। सेकंड चीज रही प्रोडक्ट की बात, अपने पास एक प्रोडक्ट आया था, उस प्रोडक्ट का इतना शॉर्टेज था कि जैसे हमारे देसी में कहावत बोलते हैं, गाय की भैंस के नीचे और भैंस की गाय के नीचे। पंजाब प्रोडक्ट, यूपी से, यूपी प्रोडक्ट हरियाणा से, तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी थी और आज सर के साथ खड़े हैं और ब्लेसिंग से थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल देखा आपने, मैंने हमेशा आज 3 राज्य के रिप्रेजेंटेटिव, हरियाणा, तो हरियाणा का नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, सीएम के सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट का एक अच्छा ऑफिसर आपसे बात कर रहा था, दिल्ली और बिहार, ये लोग गए 5 साल से, 5 साल में 3 कंपनियां सच में बदली। तो कंपनी नहीं बदलने दिया, एमडी हम बदलते हुए, समझ गए आप। और एमडी गायब, पे आउट गायब, बैंक गायब। तो मैंने क्या बोलना चाहिए था, मैं क्या करूं, कंपनी तो भाग गई, मैं यही बोलना चाहिए था ना, नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, जवाबदारी मेरी है तो मैं ही, सही है सर, आप लोग तो सर पुराने सब लोग हो। तो जब उनके साथ ऐसा हुआ, जब मैं बैक फुट पे था, ना मैं पैसा लेता था, ना मैं बैंक का अधिकारी था, ना कोई मेरी अथॉरिटी थी, तब लोगों को जिंदा करके मैंने एक ही बात बोला, आज जिस स्थिति में हो उसके दूसरे दिन, उसके अगले दिन, उसके 1 साल, अगर तुम एक स्टेप बड़े हो तो तुम सही दिशा में हो। अगर मेरे साथ 1 रुपया आज कमा के कल तुम 50 पैसे पे आए तो मैं भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूं। इन सब ने बोला कल जहां थे उससे ऊपर ग्राफ जा रहा है, मैं बोला मतलब सही रास्ते पे है। तो ये सब मैं प्रूवन दे चुका हूं, शायद यही प्यार है, वो सच्चाई है जो आज इतना बड़ा कारवा पहले दिन से खड़ा है। तो आप लोग 100% इस बात पर विश्वास रखो, जब ये पूरे हिंदुस्तान से हर एक व्यक्ति, हर स्टेट से बात खुलेगी तो मैं यकीन दिलाता हूं कारवा बनेगा। मेरा साथ देंगे? और उसका परीक्षा, अग्नि परीक्षा, कैरियर वही है जो मैंने बताया, सन्मुखानंद हॉल हम सबको मिलकर दिसंबर में फुल करना है। और मेरी अपेक्षा है यहां से कम 15 लोग जब कोई टीम बन के आएंगे, 1000 टीम की गाड़ी, उनको कार की चाबी और एक टैग इस कंपनी का आपको उस दिन मिलेगा। थैंक यू। कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, इसके साथ आने वाले टाइम में आप फाउंडर लोगों में से 6 प्रोजेक्ट और भी करने हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। आप आने वाले टाइम में दूसरा प्रोजेक्ट आज से 2 साल के बाद जब इसका पताका लहरा जाएगा और जितने लोग कम से कम यहाँ पे हैं, आप लोगों का पे आउट 10-10 लाख हो जाएगा, तब दूसरा प्रोजेक्ट 100 स्कूल का आज यहां से मैं घोषणा करता हूं, 100 स्कूल आप सबका पूरे इंडिया में खड़ा होने वाला है। उस संस्था के, उस 100 स्कूल के ट्रस्ट में आप सब लोग रहेंगे जो उस स्टेज पे आएगा, सन्मुखानंद में पैसा नहीं मांगा जाएगा, डोंट वरी। और जिस तरह से पतंगराव कदम साहब ने भारतीय विद्यापीठ या डीवाई पाटिल का नाम हुआ, वैसे आपकी संस्था बहुत बड़ी होने वाली है और उस संस्था के ट्रस्टी होने वाले हैं। साथ ही साथ अपनी कंपनी से रिलेटेड वेलनेस सेंटर्स हर राज्य में डॉक्टर्स के साथ ही अपनी कंपनी प्रोवाइड करेगी और वहां जो लीड करेंगे मेन, जैसे आप जैसे लोग, कोई सूरत से, कोई वडोदरा से, कोई बिहार से, कोई पटना से, कोई समस्तीपुर से, कोई हरियाणा से, कोई झज्जर से, कोई पानीपत से, सोनीपत से, वो पूरा बिजनेस उनके अंदर में पूरा सर्कुलेट होगा और वहां के ट्रस्टी वो रहेंगे, केयर टेकर वो रहेंगे और वहां से अलग इनकम जनरेट होगा। ये तीसरा प्रोजेक्ट होने वाला है कंसर्न टू इसी बिजनेस से, ऐसा वो अलग नहीं है। जैसे कि एक है, बहुत बड़े नाम है उनका, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके 200 हॉस्पिटल्स आज रन हुए पूरे इंडिया में और आपके 500 हॉस्पिटल्स होने वाले हैं। तो दैट मीन्स आने वाला वक्त हमारा है, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं उस मुकाम पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ले जाऊंगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बाकियों ने बनाई है, वो परिभाषा ही बदल गई है। मैं यकीन दिलाता हूं आदरणीय इतने सारे महापुरुषों को जो इस इंडस्ट्री के लिए काम किया है, आपसे ज्यादा अच्छा काम करेगा। शुरुआत करिए।
क्लियर हुआ क्या? साथ देंगे? तो मैं जोरदार म्यूजिक के साथ आप सबका स्टैंड में अपना घोषणा एक शपथ विधि चाहते हैं। जोरदार प्लीज म्यूजिक।